आज जो हम विषय सीखेंगे, न्याय और प्रेम क्रूस पर कैसे मिले। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मन में सवाल रहते हैं, हमारे भी कईयों के शायद होगा सवाल, कि अगर परमेश्वर प्रेम है तो फिर न्याय क्यों है, नरक क्यों है, सजा नहीं होनी चाहिए। परंतु बहुत सारे ऐसा भी कहते हैं, अगर परमेश्वर न्यायी है तो फिर क्षमा क्यों। मतलब दो सवाल है, अगर परमेश्वर प्रेम है तो फिर न्याय क्यों, और अगर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है तो फिर दया क्यों, फिर प्रेम कैसे, फिर माफी कैसे। मतलब आपस में दोनों का क्या नहीं होता, कोई मेल नहीं होता दोनों का। परमेश्वर का प्रेम तो कहता है पापी व्यक्ति को मुक्ति मिलनी है, अनंत जीवन मिलना है, माफी मिलनी है, मेरे स्वरूप में है, मेरी समानता में है, मैंने बड़ी योजना के साथ इसको सिरजा है, ढूंढ कर आ रहा है। तो परमेश्वर का प्रेम तो कहता है हर पापी को बचाना है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु प्रॉब्लम ये है, परमेश्वर का जो जब हम स्वभाव देखते हैं, परमेश्वर मात्र प्रेम नहीं है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। न्याय क्या कहता है, न्याय क्या मांग करता है कि पापी ने मरना है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, किसी भी कीमत पर पापी को माफी नहीं है। तो क्रूस वह जगह है जहां परमेश्वर का न्याय भी पूरा हुआ और दया भी प्रकट हुई, दोनों का मिलन हुआ। मतलब कभी भी बीच की दीवार हटी नहीं थी, ज्वाला में तलवार शुरू से ही घूम रही है वाटिका के चारों ओर। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब माफी किसी आधार पर नहीं है। अगर इधर के जो जज हैं, दुनिया का जो न्यायी है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि न्याय किया जाए, एक अपराधी व्यक्ति, एक कातिल व्यक्ति जिसने रेप किया हो, ऐसे व्यक्ति को कि माफी अगर उसको दी जा रही है तो कैसे सहन कर सकते हैं, जिनके खिलाफ अपराध हुआ हो। तो उस जज को, उस न्याय को क्या कहा जाएगा, अन्याय कहा जाएगा। अगर न्यायी न्याय ना करे तो वो न्याय नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, इधर हमारी भाषा में तो बोलते हैं जज बिक गया, अन्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब पापी को माफी कैसे, सारे सबूत हैं, जो भी किया परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत, तो माफी कैसे, परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर प्रेमी होने के कारण उसको बचाने के लिए भी अपना सर्वस्व देगा। तो इसलिए क्रूस पर वो मिलन हुआ, परमेश्वर का न्याय भी पूरा हुआ। यीशु को देह में 39 कोड़े मारे गए, पूरे माफ कर मारे गए, और पूरा वो गतसमनी बाग में जो प्रभु ने प्रार्थना करी, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, वो प्याला उस नाप को दर्शाता है। मतलब परमेश्वर कभी भी, अगर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, पाप को अनदेखा कर कर पापी को नहीं बचाएगा। भले ही परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, अनंत काल के लिए बनाया है और प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय बीच में खड़ा है, मेल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। परंतु हम धन्यवाद करते इस महान परमेश्वर का, क्रूस वो स्थान है जहां एक पापी के लिए जो सजा थी, न केवल शरीर में बल्कि आत्मिक तौर पर अनंत काल की सजा थी। मतलब पाप की मजदूरी मौत है, ये शरीर की मात्र नहीं, सबसे पहली तो आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है, क्योंकि पापी है, इसलिए नया जन्म अति अनिवार्य है। यीशु ने कहा पापी को सुधरने से मुक्ति नहीं मिलेगी, पापी धर्मी व्यक्ति बन जाए मुक्ति नहीं मिलेगी। धार्मिक होना अलग है, आत्मिक होना अलग है। धार्मिक व्यक्ति भी बाइबल पढ़ता है, दान दक्षिणा देता है, धार्मिक व्यक्ति भी यीशु पर विश्वास करता है, लेकिन आत्मिक होना है, आत्मिक होना अलग है। अगर धार्मिक है तो आत्मिक तौर पर मरा हुआ है। इसलिए प्रभु ने निकोदेमुस को कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। और फिर कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमने समझना है, हमारे सामने वो चित्र रहे,
परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में रखा है शुरू से इंसान को, मतलब परमेश्वर की मर्जी। तो आज जो हम सीख रहे हैं, न्याय और प्रेम क्रूस पर कैसे मिले। हमने कई बार वो आयत पढ़ी थी, वचन संहिता 85 अध्याय का 10, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई। धार्मिकता और शांति ने आपस में क्या किया? चुंबन किया। मतलब जो कभी हो नहीं सकता था। भले ही परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, अपने स्वरूप अपनी समानता में इंसान को बनाया है, बचाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पहले न्याय पूरा होना है। जब तक न्याय पूरा नहीं होगा परमेश्वर दया नहीं दिखा सकता, मेल नहीं कर सकता। एक पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता। पहले पाप के ऊपर सजा गिरनी है, और ये सिर्फ क्रूस पर इसका समाधान हुआ। इसलिए यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो ज्वाला में तलवार पापी के ऊपर गिरनी थी, परमेश्वर से कोई नाता नहीं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, अनंत काल के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। धरती का जीवन तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है, इसलिए मिट्टी से लिया। ये थोड़े समय के लिए, जैसे केले का छिलका होता है, थोड़े समय के लिए। शैतान कोशिश करता है कि हमारा ध्यान अनंत काल की तैयारी से हटकर, अनंत काल की बातों से हटकर, प्राण और आत्मा के उस सच्चे आनंद और सच्ची संगति और सच्चे महान छुटकारे से हटकर भौतिक चीजों पर लगाया जाए, शरीर की बातों पर लगाया जाए, बस बीमारी पर लगाया जाए, दुख तकलीफ नौकरी समस्त, ये सारी चीजों पर लगाया जाए। और बहुत हद तक शैतान कामयाब भी हो गया। असली चीज हटाकर छिलके पर ध्यान लगा दिया। परंतु हम धन्यवाद करते उस महान परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, जिसने अपने उस महान अनुग्रह को, प्रेम को, सच्चे सुसमाचार को प्रकट किया है, और अनंत जीवन की बातें, सच्चे उद्धार छुटकारे की बातें प्रभु ने रखी हुई हैं भूखे प्यासों के लिए। तो ये बात हम क्यों सीख रहे हैं? जब हम परमेश्वर के न्याय की बात सीखते हैं, क्योंकि अगर न्याय की बात ना करें तो क्रूस फिर कीमती नहीं लगता, क्रूस की चमक फिर फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब परमेश्वर का उस भयानक न्याय को जब हम देखते हैं, पाप की मजदूरी मौत है कर कर, तब क्रूस की चमक, क्रूस का महत्व, क्रूस का संदेश फिर वो चमकता है। अगर परमेश्वर प्रेम 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 है कर कर हम बताएं, अगर परमेश्वर न्याय है कर कर ना बताएं, तो फिर क्रूस की चमक फीकी पड़ जाती है। यीशु के बलिदान की चमक फीकी पड़ जाती है। यीशु ने जो मेरे लिए सहा है, जो क्रोध उसके ऊपर पड़ा है, परमेश्वर का जो न्याय था, अगर उस न्याय को हम अनदेखा कर दें तो क्रूस की चमक हल्की पड़ जाती है। तो हम देखते आ रहे हैं क्रूस पर कैसे सब पूरा किया, और जैसे ही प्रभु ने कहा सब पूरा हुआ तो क्या क्या घटना घटी। तो इस बात को समझना है, परमेश्वर का न्याय न्याय की मांग करता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम दया की मांग करता है। लेकिन दोनों का मेल नहीं हो सकता। क्रूस पर दोनों का मेल हुआ। भजन संहिता 85 का 10 आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कैसे मेल हो रहा है। और उसके बाद रोमियो 6 अध्याय का 23 आयत, रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर ने वाटिका से ही कहा था, जिस दिन तो अपनी मन मर्जी से चलना चुनेगा, आज्ञा को तोड़ेगा, उसी दिन निश्चय मरेगा। कोई शक नहीं था। लेकिन शैतान वचन में मिलावट करता है और क्या कहता है, तू परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेगा भी ना, अपनी मर्जी करेगा भी तो मरेगा नहीं, बल्कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। इसलिए शैतान शुरू से ही वचन को मिलावट करता आया। परंतु परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आदम को शुरू में कहा था, जिस दिन तू उस वृक्ष के फल से खाएगा, आज्ञा तोड़ेगा, उसी दिन निश्चय मर जाएगा। इधर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु एक और भी हिस्सा है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का न्याय, सिक्के के दो पहलू हैं। परमेश्वर कब परमेश्वर है? जब वो न्यायी भी है, जब वो प्रेमी भी है। परंतु दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए
इतने लाखों निर्दोष जानवरों का बलि चढ़ाया गया, लाखों जानवरों का खून बहाया गया, उत्पत्ति से लेकर और यीशु मसीह के क्रूस पर उस सिद्ध बलिदान तक, उत्पत्ति से लेकर और यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान तक लाखों लाखों निर्दोष जानवर, उनका लहू बहाया गया। लेकिन इंसान का विवेक शुद्ध नहीं हुआ और पापी इंसान और पवित्र परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी, जो खाई थी, वो पाप की दीवार कभी गिर नहीं पाई। पापी को कभी अनंत जीवन नहीं मिल पाया, पापी का कभी परमेश्वर से मेल नहीं हो पाया। परंतु जैसे ही यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, उसी समय वो दीवार तुरंत गिर गई, या वो पर्दा जो बीच में दीवार था ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया, दो भाग। हम ये क्यों हम बार बार सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक क्रूस की गंभीरता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वो न्याय, पाप के ऊपर परमेश्वर का वो क्रोध, ये सब चीजें जब तक हम सही से नहीं समझेंगे, हमें पाप हल्के में लगेगा, पाप हमें गलती लगेगा, पाप को हम अनदेखा करेंगे। परंतु जब वो बात हम देखेंगे, क्रूस की गंभीरता जब समझेंगे, तो फिर पाप से नफरत आएगी, पाप से घृणा आएगी, फिर पाप को प्रेम नहीं करेंगे। जो यीशु से प्रेम करता है, जितना यीशु से एक व्यक्ति को प्रेम होगा ना, उतना ही उस व्यक्ति को पाप से नफरत होती जाएगी। और जितना एक व्यक्ति को पाप से प्रेम होगा, उतना यीशु से दूर होता जाएगा। मेल नहीं है। मतलब यीशु के बारे में भी लिखा है, उसने धर्म से तो प्रेम किया परंतु अधर्म से बैर रखा। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया, वो नाम दिया, सब नामों से ऊंचा नाम दिया, सिंहासन दिया, क्योंकि अधर्म से बैर। जब मंदिर में देखा व्यापार चल रहा है, जहां प्रार्थना का घर होना चाहिए, जहां पापी ने परमेश्वर से मेल करने की जगह है, जहां एकमात्र जगह है जहां पापों की माफी मिलती है, पाप ढांपे जाते थे, वास्तव में कभी भी मेल नहीं होता था, लेकिन तो भी उस क्रूस तक वो रास्ता दिया था। लेकिन वहां भी जब व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, यीशु मसीह जल गया वो देखकर, मतलब सह नहीं सकता, आत्मिक जलन है। इसलिए चेलों को बाद में याद आया कि लिखा है, तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। इसलिए यीशु ने 2 बार मंदिर में कोड़ा उठाकर मंदिर को साफ किया, उस जलन के साथ। अधर्म से बैर है, पवित्रता से, धार्मिकता से, सच्चाई से प्रेम है। हमें भी सच्चाई से प्रेम होना चाहिए, सच्चाई के लिए जान देने का भी हमारे अंदर मन होना चाहिए, सच्चाई लेकर खड़ा होना चाहिए। सत्य को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक ही सत्य है, इस सत्य के लिए मैं अपनी जान दूंगा। हमने पढ़ा भी यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण क्या है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। पाप को, अधर्म को, अनैतिकता को, बुराई को जब सच्चाई से ज्यादा प्यार होने लगता है तो हम सत्य के विरोध में हैं उस समय। फिर मतलब ऐसा नहीं हो सकता हम पाप को भी प्रेम करें और यीशु को भी प्रेम करें, मेल ही नहीं है। पाप की मजदूरी मौत है, पाप परमेश्वर के विरोध में है, पाप यीशु को क्रूस पर चढ़ाता है। लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। मतलब सच्चाई से प्यार होना है, ज्योति से प्यार होना है, प्रभु से प्यार होना है। कैसा प्यार होना है? सारे मन से होना है, सारी शक्ति के साथ होना है, सबसे पहले होना है, सच्चाई के लिए जान देने का मन होना है। सर्व सब लुटा दूंगा, सर्व सब मैं कुर्बान कर दूंगा इस मसीह के लिए, इस परमेश्वर के लिए, इस सत्य के लिए। कोई दुनिया का जो आदर है, दुनिया का जो धन है, दौलत है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके सामने, परमेश्वर के उस प्रेम के सामने। रोमियो की पत्री
3 अध्याय 23 से पढ़ लेते हैं वैसे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत फरी में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो प्रायश्चित किया गया, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहरे, अपने कर्मों से नहीं, अपनी भक्ति से नहीं, अपनी किसी खूबी से नहीं। इंसान के अंदर कोई खूबी है ही नहीं है, जंगली जैतून में कुछ अच्छा लग ही नहीं सकता। यीशु कहता है सच्ची ज्योति, सच्चा चरवाहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ। जैसे आदम के पाप के कारण सब मरे, सब दोषी ठहरे, ऐसे ही आखिरी आदम यीशु मसीह की आज्ञा मानने के कारण, उसके बलिदान के कारण, उसके किए गए उस कार्य के कारण जो भी उसके ऊपर कोई विश्वास करेगा वो यीशु के कारण धर्मी ठहरता है। लेकिन इतना ही सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने क्रूस पर सिर्फ मेल मिलाप नहीं हुआ, बल्कि इस पापी इंसान को बिल्कुल परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, समानता में, डील डोलता तक लेकर आना है, उसके साथ वारिस बनाना है, ताकि बहुत से पुत्रों में पहलौठा ठहरे। जब हम पुत्रों का विषय सीखते हैं अलग है, जब हम दुल्हन का विषय सीखते हैं अलग है, जब हम चेलों का विषय सीखते हैं अलग है, परंतु बात एक ही है, मसीह की डील डोलता तक आना, परमेश्वर की पूरी पवित्रता तक आना। तो सिर्फ उद्धार देना परमेश्वर की योजना नहीं है, बल्कि क्रूस एक नई जिंदगी देता है जिसमें अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के लिए हो गया। मतलब वो फिर से वो वाटिका वाला संबंध, वाटिका से भी ऊंचा संबंध आ गया। अब मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी मन मर्जी करके देख लिया, मैंने सूरों का खाना खाकर देख लिया, उसका परिणाम भयानक हुआ, उस पाप की मजदूरी मौत यीशु ने ली। इसलिए अब दोबारा यीशु क्रूस पर नहीं मरेगा, एक ही बार मरा है। इसलिए लिखा है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए हैं तो हम उसमें क्यों कर जीवन बिता सकते हैं। इसलिए बपतिस्मा लेकर नए जीवन किसी चाल चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं प्रभु के पदचिन्हों पर चलने के लिए। तो निकालिए मत्ती 27 अध्याय 45 और 46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक तो ये आयत है। अब हम सब के सामने क्वेश्चन भी है। इधर तो यीशु मसीह की पुकार है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जुदाई अलग होगी, अनंत काल की संगति टूट रही है, 3 घंटे का घोर अंधकार। जितना हम इस बात को समझेंगे तभी क्रूस की चमक, तभी पाप कितना भयानक है हमें उस बात की समझ में आएगा। फिर हम पाप को हल्का नहीं लेंगे। लेकिन जब तक हम क्रूस की गंभीरता नहीं समझेंगे हम पाप को हल्के में लेते हैं, बच्चों के समान है। परंतु जब पाप की भयानकता, क्रूस की गंभीरता जब हम समझते हैं, फिर संसार का कोई चीज, पाप की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, बल्कि यीशु का प्रेम आकर्षित करता है। वो प्रेम की डोरी है जो खींचा चला आता है, और वो प्रेम एक व्यक्ति को बदल देता है, बदल देता है। और उस व्यक्ति को बदलता सिर्फ नहीं है, उस व्यक्ति को भेजता भी है। वो अपने लिए नहीं जीता। मसीह जीवन अपने लिए जीने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन मसीह के लिए जीने का जीवन है। जो मेरे लिए मरा मैं उसके लिए जीऊंगा, उसकी खुशी के लिए, उसकी मर्जी के लिए। तो पहली आयत तो ये है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दर्द की पुकार है। और लूका 23 अध्याय और उसका 46 आयत। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने अपना प्राण छोड़ दिया। तो दो पुकार है। लूका में लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ संबंध को दर्शाता है, काम पूरा हो गया। लेकिन मत्ती बता रहा है उस जुदाई को, हे परमेश्वर संबंध टूटा हुआ है। तो इन दो घटनाओं में, इन दोनों पुकारों के बीच में, जहां यीशु मसीह मत्ती में कह रहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस जुदाई है। मतलब अनंत काल की जो पवित्र संगति थी वो टूट चुकी है। इसलिए जो अंधेरा था वो न्याय को दर्शाता है। परमेश्वर के न्याय गिर रहा है परमेश्वर का। वो निष्कलंक मेमना जगत का पाप उठाए ले जा रहा है। सारे जगत का पाप उसके ऊपर लदा हुआ है। स्वर्ग की आंखें लाल है, भले ही पुत्र है, लेकिन परमेश्वर का न्याय पूरा हो रहा है। 3 घंटे के बाद यीशु मसीह उसी शरीर में आकर उस पूरा आग में भुंजा हुआ आया। प्यासा है, इसलिए जब चारों सुसमाचार को जोड़ेंगे तब पूरी तस्वीर मिलेगी। इधर लूका में जब वो उसी शरीर में आया, वो सारा दंड सहकर 3 घंटे के बाद उसी बदन जो क्रूस पर लटका हुआ था, जब उसमें आकर प्रवेश किया। प्यासा है लेकिन काम पूरा हो चुका है। जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक प्राण त्यागेगा नहीं। काम पूरा कर कर शरीर को क्रूस पर से उतारना है। जब तक काम पूरा नहीं होगा, क्रूस पर से शरीर उतरेगा नहीं। अंधकार है, कोई शरीर को छुएगा भी नहीं। बात को समझना कितनी भयानकता है, कितनी गंभीर बात है। कई बार हम पाप को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर को प्रेम प्रेम बोलकर हम चलते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं, इधर यीशु मसीह पुकार रहा है जब सब काम फिनिश हो चुका है, हे पिता। लेकिन उससे पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है, मैं प्यासा हूँ। कहाँ से आया? उस आग में से निकल कर आया है जहाँ मैंने और आपने जाना था। क्यों उधर गया? ताकि मैं और आप उधर ना जाएं। वो अंधेरा क्यों था? ताकि हम ज्योति में आ जाएं। वो नंगा क्यों था? ताकि हम उद्धार के वस्त्र या परमेश्वर की धार्मिकता हमें पहनाई जाए। वो त्यागा क्यों गया? ताकि हमारा मेल हो जाए। वो मारा क्यों गया? ताकि हमें अनंत जीवन मिल जाए। सब काम पूरा हो गया और तब आकर कह रहा मैं प्यासा हूं। तब उसके मुंह पर सिरका लगाया और उसने वो चख कर, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी है, वो चख कर कहा सब पूरा हो। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। तो 2 पुकार हैं। मत्ती की पुकार, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन लूका की जो पुकार है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस बीच में क्या घटा? बहुत ही भयानक है। मनुष्यों की तरफ से अन्याय किया गया और परमेश्वर की तरफ से उसके ऊपर वो सच्चा न्याय गिरा है। कैसे उद्धार संभव हुआ इंसान का? उद्धार कितना कीमती है, करोड़ों रुपयों से कीमती है। इसे लिखा है ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं? बचने का कोई रास्ता नहीं है। अभी हम प्रार्थना करते हैं, अगली बार हम इसको और सीखेंगे। ये चीज हमारी जिंदगी को बदल सकती है। हमारी सोच को, पाप से हमें घृणा आए, पवित्रता से हमें प्रेम आए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। 3 घंटे का अंधकार इसलिए था ताकि हम प्रकाश में चलें, अंधकार ना रहें, ज्योति बन जाएं। 3 घंटे वह त्यागा गया ताकि हम कभी त्यागे ना जाएं। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा क्योंकि मैं त्यागा गया हूं तुम्हारे लिए। 3 घंटे उसने नरक सहा ताकि हमें स्वर्ग मिले। उसने मौत सही ताकि हमें अनंत जीवन मिले। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकाश में ले चले और अनुग्रह दे, कृपा दे। हम पाप को हल्के में ना ले प्रभु जी, हम तेरे क्रूस को हल्के में ना ले, तेरे लहू को साधारण ना समझे प्रभु जी, बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन लाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह कर, पाप की भयानकता को, उद्धार की उस कीमत को हमें समझने में हमारी मदद कर। हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएं प्रभु। तेरा सत्य हमें हर दिन बदले प्रभु जी। हमारी सोच बदले, हमारा चाल चलन बदले, हमारी बोलबाणी बदले, हमारे व्यवहार बदले। जैसा आप हैं प्रभु जी ऐसा ही हम भी बनने पाए। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह कर। हम सबको प्रभु जी इस उद्धार से कोई भी वंचित ना रहे, चाहे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, हर किसी को उद्धार के आनंद से, छुटकारे के गीतों से भर दे खुदावन। वाटिका से बाहर ना कोई हो, अपनी मर्जी में चलने वाला कोई ना हो। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,